हेलो एवरीवन, ये है स्टडी हब और ये आपके लिए लेके आया फिजिक्स क्लासेस। और फिजिक्स क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और चार्ज और इट्स टाइप्स। जैसे आपने देखा हो कि हम क्या ले लेते हैं, कॉम्ब ले लेते हैं। कॉम्ब कॉम्ब को हम ये ले लिया कोई पर्सन, इसके हेयर के साथ कॉम्ब को रब करते हैं। जब कॉम्ब को रब करते हैं किसके साथ, हेयर के साथ, तो कॉम्ब पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, चार्ज अराइज हो जाता है। और इस कॉम्ब को आप लेके जाते हो पीसीज ऑफ पेपर के पास, तो ये पीसीज ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मतलब कॉम्ब चार्ज हो गया था। और ये जो क्या थे, पेजेस थे, ये क्या थे, न्यूट्रल थे। तो एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्लियर? तो ये लेक्चर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है 10th क्लास के लिए, 11th 12th के लिए, और बड़े सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अग्निवीर के लिए, एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, नीट जेई के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है एक सबस्टांस की। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस जो मेजर करती है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, विच मेजर्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कितनी इलेक्ट्रिफिकेशन एक बॉडी में हुई है उसको मेजर करती है। क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया। चार जो टर्म है ये किसने दी थी? ये टर्म दी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने टर्म दी थी चार्ज, और इसकी दो टाइप्स के बारे में बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम इसका एसआई यूनिट होता है, कूलम इसका एसआई यूनिट होता है। और नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस की 80 डायमेंशन होती है, और एक ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। जैसे चार्जेस एट रेस्ट पे जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ब्रांच में डिस्कस किया जाता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद स्टडी ऑफ फिनोमेना एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ग्रीक फर्स्ट नोटिस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग एम्बर विद फर। एम्बर को सबसे पहले चार्ज को किसने नोटिस किया था? चार्ज को नोटिस किया था ग्रीस के साइंटिस्ट। ग्रीक कहाँ की कंट्री है? यूरोप की कंट्री है। ग्रीक की कैपिटल क्या है? एथेंस। और करेंसी क्या है? यूरो। ग्रीक ने पहली बार इलेक्ट्रिक चार्ज को नोटिस किया था जब एम्बर को रब किया था फर के साथ। ग्रीक वर्ड फॉर एम्बर था इलेक्ट्रॉन, जहां से फिर इलेक्ट्रॉन टर्म भी आ गई। नेक्स्ट आ जाता है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सम ऑफ दीज केसेस। जैसे ये देखो, ये क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक चीज को हाथ लगा रही है और इसके बाल सारे खड़े हो चुके हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ। ये कॉम्ब है, कॉम्ब को रब किया हमने किसके साथ? हेयर के साथ, और फिर इसको बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके गई, ये बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक पर्सन है, एक लड़का है जो जिसके सर पे क्या, बैलून लगाए हुए हैं, और बैलून खुद ही इसके सर के साथ चिपके हुए हैं। ये भी चार्ज की वजह से, कोई बांधे नहीं है, चार्ज की वजह से सर के साथ बैलून चिपके हुए। So what exactly is happening in this case? Now let us see what exactly happens here. तो जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये रेस्ट पे है। इसको हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्ज ऑन इट्स सरफेस। दिस चार्ज आर नॉट इन मोशन, दिस चार्ज मोशन में नहीं है बट स्टेशनरी है ऑन द सरफेस, इसलिए इनको कहा जाता है स्टैटिक चार्जेस। और ये स्टडी करते हैं हम, स्टडी ऑफ दीज चार्जेस कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आर अब ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर। तो कॉपर वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है?
नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये चार्जेस कहाँ पे आगे, मोशन में आगे, इसको कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। These charges are in motion. Study of these charges is called dynamic current electricity. ये देखिए मूव कर रहे, फिगर में देखिए मूव कर रहे। नेक्स्ट, सो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम वो चार्जेस को डिस्कस करते हैं जो रेस्ट पे हों, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो चार्जेस को डिस्कस करते हैं जो मोशन में हों। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। व्हाट इज चार्ज। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है एक सबस्टेंस की जो मेजर करती है उसमें कितनी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है। डेफिनेशन ऑफ चार्ज, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। मैंने इसकी एक डेफिनेशन आपको बता दी, वही डेफिनेशन करें आप। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस व्हिच मेजर द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इन इट। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा नेगेटिव है, तो ये दोनों देखो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। दिस फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी। ये फोर्स किसकी वजह से, अट्रैक्शन रिपल्शन किसकी वजह से हो रही है, चार्ज की वजह से हो रही है। नेक्स्ट, चार्जेस आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज देखो, कोई भी चीज है वो एक न्यूट्रल बॉडी होती है। ये पॉजिटिव आ गया न्यूक्लियस में, ये इलेक्ट्रॉन। अगर इसने लॉस कर लिया, इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, पीछे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। और अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, पहले का एक इलेक्ट्रॉन था, अब दो हो गए, तो नेगेटिव। तो मतलब अगर आप लॉस करवाते हो इलेक्ट्रॉन्स को, तो कौन सा चार्ज आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। लॉस कर लिया, पॉजिटिव चार्ज में मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लॉस किया इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज में मास क्या हो जाता है, गेन होता है। आल्दो कम ही मास होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव चार्ज में मास बढ़ता है या कम होता है, कम होता है, और नेगेटिव में बढ़ता है। प्रोटॉन इज सेड टू हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या दिया जाता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये मैग्नीट्यूड चार्ज का लिया जाता है, मिनिमम चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे अराइज होता है, अराइजेस ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड नेगेटिव चार्ज कैसे अराइज होता है, ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज लाइक मास इज ए फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। चार्ज कैरिड बाय ए प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड दैट कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन इज क्या होती है, नेगेटिव होती है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ये नेगेटिव नेगेटिव दिखाया फिगर में, दोनों रिपेल दूर जा रहे हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया, ये दूर जा रहे हैं। और ये नेगेटिव पॉजिटिव दिखाया, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन चार्ज वेरी एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। जो फोर्स होती है चार्जेस के बीच में, वो किसके बराबर होती है, वो होती है F फिजिकल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं, क्वांटाइज्ड रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहने का मतलब है चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि ये चार्जेस जो है ये ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पैकेट या क्वांटाज। और टोटल चार्ज एक बॉडी के ऊपर कितना होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इससे ना नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव होता है। टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब यहाँ पे अलजेब्रा लगता है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर नहीं है, बड़े सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3। तो टोटल चार्ज निकालना है, आप इनका सीधे सम कर लो।
Next, electric charge is invariant as it does not depend upon the motion of the charge body or observer. Invariant मतलब मोशन से, जैसे मास जो होता है ना वो वेरिएंट होता है, मतलब मास चेंज हो जाता है विद द स्पीड, लेकिन चार्ज नहीं। क्यू एट रेस्ट हो, क्यू इन मोशन, वैल्यूज की सेम रहती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्प कर्व्ड सरफेसेस देन फ्लैट सरफेसेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जैसा है और यहाँ पे ये थिन, क्योंकि चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये बराबर होती है क्यू, चार्ज अपॉन एरिया। जहां पे एरिया कम होता है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह वॉल्यूम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के भी इनवर्सली। पहले केस में देखो, यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे चार्ज कितना ज्यादा है, मतलब जहां पे क्या होता है, कर्व्ड सरफेसेस होती हैं वहां पे। आपने देखा होगा, आपको कूलर होता है, ठीक है, गर्मियों में कूलर लगाते हैं जैसे स्टील का बना होता है, उसके जो कर्व्ड एंड्स होते हैं ना, वहां पे अगर आपकी बाजू लग जाती है, कभी बाजू लग जाती है तो उसको करंट लग जाता है। ठीक है, जहां हाथ लग जाता है, करंट लगने के कर्व्ड सरफेस, क्यों? क्योंकि वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन से चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चार्ज रिपेल कौन से करते हैं? लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? तो देखो, चार्ज दिया आपको और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। आपको फार्मूला आता है Q इज इक्वल टू एन ई। एन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी भरोगे? 1 कूलम, और ई की वैल्यू कितनी भरोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.625 इंटू 10 ऊपर चले गया 19। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना हो, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना हो अगर, तो कैसे लिखते हैं साइंटिफिक फॉर्म में? एक नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगाते हैं, नॉन जीरो के बाद। ठीक है, तो 6.25, और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो पावर क्या हो जाती है? इसको लिखेंगे 6.25 इंटू 10 पावर क्या हो जाती है? एक प्लेस गए यहां से, एक कम हो जाएगी, 18। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। याद करना है, याद रखना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होती है? शार्प कर्व सरफेसिस देन फ्लैट सरफेस। मिनिमम जहाँ पे, मैक्सिमम होती है शार्प कर्व सरफेसिस पे, जहाँ ज्यादा होती है, सेम होती है मैक्सिमम, तो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट ये सीरीज कंटिन्यू रहे, और ऐसी और वीडियोस के साथ हम आपके साथ फिर दोबारा हाजिर हों। थैंक यू।